हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक न्यू फ्रेश मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट का व्यू है। और नेक्स्ट हफ्ते हम लोग इंडियन मार्केट को कैसे प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है DXY, जो मेरा वीकली एनालिसिस का जो बेस पॉइंट होता है हमेशा DXY होता है, डॉलर इंडेक्स, ठीक है। डॉलर इंडेक्स देखिए लगभग ये जो मैं सारे एनालिसिस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन बेस वीकली बेसिस, ठीक है। कोई भी इंट्राडे वाला लेवल नहीं है, कोई भी इंट्राडे बेसिस यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो ये डॉलर इंडेक्स लगभग अपने ये एक हम लोग अगर इसको प्लॉटिंग कर देखिए एक इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन पे डॉलर इंडेक्स लगभग ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का मतलब देखिए पहले तो ये एक हायर लो, उसके बाद पोटेंशियल एक हायर लो क्या बन सकता है, अगर क्या इसका मतलब कंफर्मेशन कब मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा ये जो लेवल है 103 के ऊपर कभी भी वीकली बेसिस पे अगर सस्टेन करने लगा तो इस जोन से डॉलर इंडेक्स में हम लोग थोड़ा बहुत एक बुलिश प्राइस मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स का बैकबोन है US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, जो 10 ईयर यील्ड कर्व है, देखिए लगभग अपने बेस वीकली बेसिस पे देखिए वीकली बेसिस पे मेजर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। जैसे मैंने डॉलर इंडेक्स में भी बताया था, एक इम्पोर्टेंट ये जो जोन है, ये जो जोन है इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन, और ये जो जोन है इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन, मतलब दोनों ही जो डॉलर इंडेक्स और US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है लगभग अपने वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट जोन में है, और वीकली एक मेजर सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक जोन पे है। देखना होगा इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट भी बढ़ेगा एज यूजुअल, डॉलर का भी प्राइस में हम लोग एक अपवर्ड की तरफ एक मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड के बात करेंगे। देखिए गोल्ड ऑन अ बेस वीकली देखिए अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन पे है। मैंने हर हफ्ते मेरा जो वीकली एनालिसिस वीडियो में डालता हूँ, हर हफ्ते मैंने बताया था गोल्ड कभी भी इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, बार बार ओपन तो होता है मगर इस जोन के ऊपर कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बेस पे कभी भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो इस हफ्ते भी यही हुआ, गोल्ड इस जोन के ऊपर ओपन तो हुआ मगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो गोल्ड एज यूजुअल एक वीक, मतलब गोल्ड मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था इधर से थोड़ा बहुत हम लोग कंसोलिडेशन गोल्ड में देख सकते, क्योंकि ये जो एक मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन को गोल्ड का प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। तो लगभग हम लोग इस जोन में एक मतलब सम डेज के लिए थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन इस जोन के कंसोलिडेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस जोन की तरह हम लोग कंसोलिडेशन गोल्ड में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे BTC भी मैंने इस जोन के नीचे देखिए, मैं कुछ भी इधर प्लॉटिंग नहीं किया, पहले से ही था इस जोन के मैंने इस जोन में मैंने एक वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लॉटिंग किया था। तो इस जोन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इधर BTC का जो प्राइस है, बिटकॉइन का जो प्राइस है, इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो देखना होगा इस जोन के मतलब बिटकॉइन थोड़ा बहुत इधर से कंसोलिडेशन से लेकर थोड़ा बहुत एक बेयरिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। मैं इधर से बुलिश मोमेंटम प्ले करके नहीं चलूँगा किसी भी BTC किसी भी इथेरियम, कोई भी क्रिप्टो कॉइन हो गया। बस आप अब जो जोन है देखिए BTC जैसे इंडियन मार्केट का बेस पॉइंट क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, वैसे भी क्रिप्टो का जो बेस पॉइंट होता है BTC होता है। अगर BTC वीक होगा तो एज यूजुअल कोई भी क्रिप्टो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो BTC का मेरा ये जो लेवल है, इस लेवल को BTC रेस्पेक्ट दिया तो
इस जोन के ऊपर अगर कभी भी क्लोजिंग मिलता है तो तब मैं प्लान करके चलूँगा, ठीक है। तो मेरा फिलहाल का लिए प्लान है BTC में थोड़ा बहुत एक डाउन ट्रेंड, थोड़ा बहुत एक बेयरिश मोमेंटम मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कच्चे तेल का भाव देखते हैं। US 10 ईयर WTI का जो क्रूड ऑयल है, देखिए लगभग हमने एक इम्पॉर्टेंट ये जो जोन है, एक इम्पॉर्टेंट वीकली बेसिस पे ऑर्डर ब्लॉक, वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट जोन है। इस जोन के ऊपर कभी भी, इस जोन के नीचे कभी भी नहीं गया। अगर जाता है तो भी एक स्ट्रॉन्ग कोई भी हैमर कैंडल, कोई भी शूटिंग स्टार, कोई भी हैमर, कोई भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो इस हफ्ते वही हुआ, मगर इसका कलर भी सेम है, कलर भी बुलिश है। पहला हैमर, फिर शूटिंग स्टार, फिर बेयरिश इनगल्फिंग, फिर इसको कवर अप करने के लिए एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन अ वीकली ऑर्डर ब्लॉक जोन इज शोइंग इज सम काइंड ऑफ सपोर्ट हेयर, ठीक है। तो कच्चे तेल का भाव, कच्चे तेल का प्राइस इधर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेश निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सेटअप बना के बैठा हुआ है, सिर्फ देखना होगा, ठीक है। ये जो सारे लेवल है, मैं सारे लेवल को हटा देता हूँ, ठीक है। फ्रेश लेवल मैं आपको प्लॉट कर देंगे। बार बार क्या है, देखिए इतना ज़्यादा एक रैली दिया, रैली देने के बाद इम्पोर्टेंट एक जोन पे है 22,000, इस काइंड ऑफ राउंड लेवल, इस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इस जोन के आसपास बार बार निफ्टी इधर रुक रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन वीकली एनालिसिस निफ्टी बार बार इस जोन के आसपास रुक रहा है। अगर इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात किया जाए, बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम में देखिए, सेल ऑफ दिया, पहला सेल ऑफ इस जोन के आसपास, पहला सेल ऑफ दिया, दूसरा सेल ऑफ कहा दिया, नियर अबाउट इस जोन के आसपास दूसरा सेल ऑफ दिया। फ्रेश बाइंग कब एक्टिव होगा? फ्रेश बाइंग जब एक्टिव होगा 21,000 के ऊपर कोई भी आवरली कैंडल अगर क्लोजिंग मिलता है बुलिश ऑन अ डेली बेसिस, तो फिर बाय करके चलना, ठीक है। मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है इस तरफ, मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है अभी निफ्टी में, थोड़ा और शॉर्टर टाइम में बात किया जाए, देखिए आवरली बेसिस देखिए, आवरली बेसिस देखिए, पहला इस जोन के नीचे सेलर लोग एक्टिव हुआ तो इस जोन को हम लोग इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट ये जो जोन है, देखिए ये जोन, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन अपने आप को कन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अपने चार्ट को अभी भी, अपने चार्ट को नोट इन कर देना। कभी भी निफ्टी 21,590 के नीचे या फिर 21,000 मतलब इस जोन के आसपास 21,600, 21,590, 21,630, मतलब इस ये जो जोन है 591 से लेके 636, कभी इस जोन के नीचे कोई भी आवरली कैंडल क्लोजिंग देता है तो इस जोन के नीचे निफ्टी को शॉर्ट कर देना, पहला सपोर्ट लेके चलना। ये जो मेजर POC जोन है, इस जोन को पहले लेना, और दूसरा अगर खींच सकते हैं तो खींच लेना, तो 21,000 के आसपास खींच लेना, ठीक है। बाइंग कब होगा? बाइंग होगा ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को अगर कट करता है कोई भी आवरली, कोई भी डेली कैंडल अगर कट करता है तो फ्रेश बाइंग करना। अगर सेल करना है तो 21,000 फर्स्ट कंफर्मेशन तो इधर मिलेगा, जो 21,630 के नीचे कोई भी बेयरिश कैंडल फॉर्म होता है तो इस जोन के नीचे सेल कर देना। और उसके बाद 21,590 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो सेल कर देना। पहला जो टारगेट होगा लगभग इस जोन के आसपास होगा, अगर खींच सकते हो। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते अगर इस जोन के आसपास अगर मिलता है, इस पहला तो ये होगा, उसके बाद ये इस जोन तक 21,022 तक हम लोग अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हो तो इस जोन में निफ्टी आ सकता है, ठीक है। तो निफ्टी का ये एक
बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेड हम लोग प्लान करके चलेंगे निफ्टी में। और ये वीकली ट्रेड नहीं है, इस बाय ऑन अ स्विंग ट्रेड, बाय ऑन अ BTST ट्रेड होगा, सॉरी STBT ट्रेड होगा, सेल टुडे बाय टुमारो और फार टुमारो। ठीक है, एक अच्छा सेटअप मेरे को लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो बैंक निफ्टी है इस सॉरी उसके बाद उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी। पहला तो वीकली, सारे जोन, ये जो जोन है देखिए, जैसे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक रहते हैं, मार्क माई वर्ड, अगर किसी भी इकोनॉमी का, अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर बैंकिंग सेक्टर वीक होता है, बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उधर से कंसर्न होने की बात है। तो बैंक निफ्टी और PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, ये जो दो सेक्टर है निफ्टी को आउट अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी स्ट्रांग होता है तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर भी वीक हो रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। ठीक है, वीकली बेसिस पे निफ्टी की तरह है, बैंक निफ्टी अपने एक हार्डल फेस कर रहा है, 49,000 राउंड लेवल है, उस जोन के आसपास हार्डल फेस कर रहा है। तो डेली बात किया जाए, देखिए डेली देखिए, इस इस जोन के आसपास इस जोन, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास पहले सेलर लोग एक्टिवेट हुए, उसके बाद ये जोन के आसपास दूसरे वाला सेलर लोग एक्टिवेट हुए। अगर इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखिए, आवरली बेसिस देखिए, आवरली बेसिस पहले इस जोन के आसपास सेल ऑफ दिया, फिर इस जोन के आसपास सेल ऑफ दिया। अभी बैंक निफ्टी ये जोन के आसपास अटका हुआ है, जो 48,000 के आसपास है, 48,000 के आसपास, 47,894 के आसपास। अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिलता है, कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिलता है, कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन ये जो जोन है, इस जोन के नीचे अगर कंफर्मेशन मिलता है, 47,400 से लेकर 47,894, 300-400 पॉइंट इस जोन के आसपास कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो लगभग हम लोग इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, लगभग ये जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, लगभग 46,430, लगभग 1,000 पॉइंट का इधर से फॉल होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रहा है। तो इस जोन के नीचे फ्रेश कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो इस जोन के नीचे सेल ऑफ कर देना। जो पहला टारगेट होगा 46,430 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट होगा लगभग इस जोन तक, लगभग 45,522 के आसपास हम लोग दूसरा टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सेटअप पे है, रिस्क को मेंटेन करके ट्रेड करना। ठीक है, तो मैंने आपके लिए फ्रेश 2 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्कैन करके निकाला है, 2 नहीं 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्कैन करके निकाला है। तो पहले तो यह है ये जो चार्ट है, स्टार हेल्थ, स्टार हेल्थ पहला ये जो चार्ट है, स्टार हेल्थ का चार्ट है, इसको डेली प्लॉट इन किया जाए। देखिए डेली बेसिस, देखिए डेली बेस ऑन डेली बेसिस पे लगभग अपने एक इम्पॉर्टेंट मेजर ऑर्डर ब्लॉक, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास है, और इधर से सेल ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो लगभग 549 के नीचे सेल करना। मैं इस प्राइस को देखता हूँ, देखिए लगभग 548 के नीचे सेल करना, जो पहला टारगेट होगा 527, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा 511, जो नेक्स्ट टारगेट होगा 511। ठीक है, 548 के नीचे सेल ऑफ, 527 का पहला टारगेट, और 511 का दूसरा टारगेट, और जो स्टॉप लॉस होगा इस जोन को लगभग 560 का 560 का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट ये होगा 528, और दूसरा टारगेट अगर खींच सकते हो, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं, लगभग इस जोन के नीचे पहला और सेकंड टारगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे GNFC, जो मेरा दूसरा स्टॉक है।
GNFC फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, तो अच्छा है, ठीक है। GNFC ऑन डेली बेसिस देखिए, कभी भी पहले तो वीकली देखते हैं। देखिए, वाई आई चूज दिस स्टॉक, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बटन, मतलब ठीक है वॉल्यूम तो सपोर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम बुलिश है, मगर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ ना इधर, बेयरिश है, ठीक है। तो इसको अगर ट्रेड करना है तो लगभग ये अपना जोन बन गया, अपना जोन बन गया, ठीक है। अब डेली देखते हैं। अब डेली देखते देखिए, इस जोन के नीचे GNFC, ये कॉन्ट्रेरियन ट्रेड होगा, ठीक है। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट इधर ट्रेड आपको दे रहा हूँ, तो इधर से स्टॉप लॉस थोड़ा स्टिक फॉलो करना, ठीक है। लगभग ये जोन है 754 के नीचे प्योर शॉर्ट होगा। ये जो 754 का लेवल है, इस जोन के नीचे शॉर्ट, सॉरी 754, ठीक है। 750 राउंड लेवल लेकर चल सकते हैं। तो पहला ये जोन था, ये जोन में शॉर्ट करना। पहला टारगेट होगा 713 और दूसरा टारगेट होगा 616, ठीक है। ये होगा पहला टारगेट, और ये होगा ये होगा दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना, स्टॉप लॉस प्लान करना लगभग ये जो और ब्लॉक है, मतलब इस ये ट्रेड का थोड़ा कंट्रेरियन ट्रेड है, थोड़ा कंट्रा ट्रेड है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड। तो इधर से स्टॉप लॉस थोड़ा उतना टाइट है, हम लोग प्लान करके नहीं चलेंगे। तो लगभग ठीक है, होना है ना 800 के लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लेके चलना। पहला टारगेट होगा 714 और दूसरा टारगेट होगा 660, ठीक है। उसके बाद और एक स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। देखिए कितना ज़्यादा सेल ऑफ कैंडल दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल ऑफ, मतलब पहला सेल ऑफ, दूसरा सेल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑफ, मतलब खतरनाक वाला सेलिंग हुआ इधर, ठीक है। तो शॉर्ट करना है तो शॉर्ट तो हम लोग करेंगे ही, मार्केट का कंडीशन भी ऐसा है, शॉर्ट करने के लिए कंडीशन है। तो ठीक है, तो पहला लेवल होगा 367 के नीचे शॉर्ट करना। पहला टारगेट होगा 347, दूसरा टारगेट होगा, अगर खींच सकते हो तो 319, और पहला स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस होगा 389 के आसपास, ठीक है। पहला जो टारगेट इस जोन के आसपास टारगेट लेके चलना, और दूसरा जो टारगेट होगा इस जोन के आसपास टारगेट लेके चलना। अगर खींच सकते हो, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो लगभग 298 तक इधर प्लान करके चल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, यही था एक फ्रेश वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और